नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड। हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड के विषय में आज जानकारी लेंगे। आप सभी को पता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन है, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और तीसरा मीडियन। हम लोग उनमें से आज पकड़ रहे हैं कि हम लोग देखेंगे मोड के ऊपर में। आपको सबसे पहले मोड के विषय में हम लोग बात करें क्लासिफाइड डाटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। आपको वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा जब आपको बहुलक निकालने की बात की जाए, मोड निकालने के लिए आपको बोला जाए, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन में दो कॉलम्स आपको दिए रहते हैं। एक पहला कॉलम क्लास इंटरवल का होता है, वर्ग अंतराल का, और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, अर्थात बारंबारता का। ये दो कॉलम आपको दिए रहेंगे और दो कॉलम्स के आधार पर आपको क्लासिफाइड डाटा का आपको मोड फाइंड करना होता है। तो एक नजर आपको हम मोड फाइंड करने में सबसे पहला चीज कि मोड फाइंड करने के लिए दो मेथड्स भी काम करते हैं। मोड जब आपको निकालना हो तो उसके लिए दो मेथड है। जो पहला मेथड है वो इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड एक पहला मेथड इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड। तो मोड फाइंड करने के लिए, बहुलक निकालने के लिए दो विधि आपके पास है। एक पहला इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। दोनों में ये जो मोड चैप्टर है ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में आपको दोनों मेथड्स को पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन क्लास 10th में हम सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड को देखते हैं। तो चूंकि दोनों क्लासों में है, इसलिए दोनों क्लासों को लेकर के आज एक समान वीडियो बनाने का, एक क्लास लेने का है। तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे इंस्पेक्शन मेथड के ऊपर। हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन मेथड से किस प्रकार मोड को फाइंड किया जाता है। ग्रुपिंग मेथड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड में सबसे पहले जब मोड निकालने की बात आती है तो मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। इंस्पेक्शन मेथड में मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है मोड, जिसको कि आप सूचित करेंगे जेड के साथ, कैपिटल जेड। ठीक है, मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये होता है L1। क्या होता है, कैसे आता है, ये सब आपको अभी बताया जाएगा। पहले फिलहाल एक फॉर्मूला लोग लिख लेते हैं। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और लास्टली इंटू H। मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे जो भी नाम है उन नामों को ही आपको क्वेश्चंस में ढूंढने होते हैं, उन नामों को ही निकालना पड़ता है। जैसे L1 उसका वैल्यू कितना है, F1 F0 F2 का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कहां से मिलेगा। तो यहाँ जो भी नाम है, मेरा सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखने का यही मकसद है कि सबसे पहले जिस क्वेश्चन को आप हल करने जा रहे हैं उसको बनाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो जो कठिनाइयां आपके सामने आएंगी उन कठिनाइयों को पहले सॉल्व करके तैयार रखिए, ताकि आपको रास्ते में जब आप चले तो आपको रास्ता बहुत ही आसान लगे। इससे पहला काम कि उसके बीच में जो भी आता है उसको आप याद कर लीजिए कि मोड फाइंड करना है तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड में, तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और लास्ट इंटू H। तो इन सारे नामों को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल जैसे आपके सामने एक बुक से एक एग्जाम्पल को ले लिया जाएगा और एग्जाम्पल को लेने के बाद उसको हल करेंगे। हल करके देखते हैं कि किस तरीके से बनता है। तो एग्जाम्पल के रूप में जैसे इंटरवल, क्लास इंटरवल यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 to 60, 60 to 70, ऐसा करते करते 110 तक ये है। 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110। इसका मतलब कि मेरे लिए नीचे का कॉलम जो है उसके लिए कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसी पे बात करेंगे। आपके पास दो कॉलम्स होने चाहिए, एक आपका क्लास इंटरवल का कॉलम, तो क्लास इंटरवल के कॉलम में आप गौर करिए क्या क्या लिखा हुआ है, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80,
80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110। ये एक। और दूसरा फ्रीक्वेंसी है 50, 42, 32, 14, 10 और साथ में 2। तो ये जो चीज आप देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल मैंने बुक से एक क्वेश्चन को केवल लिया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जो क्वेश्चन लिख करके दिया हुआ है वो क्या लिखता है, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये एक क्वेश्चन आपके पास में है। क्वेश्चन है क्या कि आपको मोड फाइंड करना है जो भी डाटा है। तो डाटा के नाम में क्या, आपको क्लास इंटरवल, क्लासिफाइड डाटा है। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। और इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी दिया हुआ है कि 50 to 60 में 50, फिर 60 to 70 में 42, 70 to 80 में 32, 80 to 90 में 14, 90 to 100 में 10 और 100 to 110 में आपको दिया हुआ 2। तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है। ये क्वेश्चन है पूरी तरह से, ये क्वेश्चन आपको बुक में दिए रहेंगे, आपको कॉपी में, आपकी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा। आपको इनसे मोड जब फाइंड करने की बात आती है तो हम लोग मोड का यहाँ पे देख चुके हैं। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो z इक्वल टू जेड, अर्थात मोड को जो हम लोग सूचित करते हैं वो चीज है मोड z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वो कैसे फाइंड होता है उसके लिए आपको, आपकी जानकारी के लिए, मोड जो 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं उनमें कोई नया कॉलम आपको जोड़ना नहीं है। जब मोड बनाने की बात आती है तो जो 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनसे हट करके और किसी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है फॉर इंस्पेक्शन मेथड में। ठीक है, आपको इसमें कोई नया कॉलम नहीं बनाना, जो 2 कॉलम दिया बस वही रहेगा। और साथ ही साथ ना किसी को जोड़ना है, जो दिया हुआ बस उतना ही, आपको किसी को ऐड भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो देखना उसको हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग गौर देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे बड़ा कौन है, हम लोग उसको पकड़ते। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हम लोग यहां देखेंगे, यहां लिख देते हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 50। जो भी हो हम लोग उसी को पकड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 50। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है ना, उसके ठीक सामने वाला उसके वाला जो क्लास इंटरवल है, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं क्लास मोड क्लास। ठीक है, उसको मोड क्लास या फिर उसको कहेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या बोलते हैं, मोड क्लास। मोड क्लास कितना, तो हो जाएगा 50 to 60। इसका मतलब ये हो जाता है ना कि आपका जो मोड फाइंड करेंगे वो 50 to 60 के एकदम बीच में ही आएगा। तो उस चीज का भी हम लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि बहुलक क्लास भी आपको मिल गया और सबसे बड़ी बारंबारता हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी आपके पास है। तो जो सबसे हाई, सुनते चलिए, जितना भी नाम है उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मोड क्लास जो देखे वो क्या देखे, 50 to 60। मोड क्लास 50 to 60। तो आपका जो L1 का जो वैल्यू है ना, L1 वो 50 हो जाएगा। जो मोड क्लास होता है उसमें जो छोटा है वो L1 और ये कहलाता है L2। ठीक है, L1 और L2। तो हम लोग को L1 से काम था, तो छोटा कौन है, L1 58। दूसरा बात करना है, F1 है, F0 है और F2 है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। F1 कहाँ, F0 कहाँ, चूंकि F है, F4 फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम में ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बारंबारता वो F1 हो जाती है। जो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। तो हम लोग F1 का वैल्यू F1 इक्वल टू कितना, 50। फिर बात करते हैं, F1 के बाद आएगा F2, 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 कितना, F2 बराबर कितना, 42। और जैसे 1 के बाद 2, तो 1 से पहले 0 होता है, तो उससे पहले F0 इक्वल टू, इससे गौर कीजिए, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है,
कोई नंबर होता तो हम f0 लिखते, लेकिन इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो आप f0 का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। अगर इससे पहले कोई रखता, जैसे अगर ये f1 है तो इसके ऊपर वाला f0, तो यहाँ f1 ये है तो इससे ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए f0 का वैल्यू 0। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद h के लिए। h होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, जो क्लास इंटरवल है वो कितने के डिफरेंस पर चल रहा है। तो यहाँ 50 to 60 मतलब 10, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे h का वैल्यू कितना है 10। तो इस तरीके से आपको सारा जो भी फॉर्मूला है उसमें जो भी चीज चाहिए वो आपको सब कुछ यहीं से मिलता है। बहुत ध्यान से आप वीडियो को एक बार रिवाइज पीछे जाकर के फिर से एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से f0 का वैल्यू, f1 का वैल्यू, f2 का वैल्यू, h हो या फिर L1 का वैल्यू कैसे लाए हैं, उसको आप फिर से एक बार देख करके फिर आइए। तो z इक्वल टू, जब फॉर्मूला का बात आता है L1 का वैल्यू कितना है 50 प्लस, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट रखे हैं, f1 का वैल्यू कितना है 50 माइनस f0 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 2f1, 2 इंटू f1 का वैल्यू 50 माइनस f0 का वैल्यू 0 माइनस f2 का वैल्यू 42 और फिर ये इंटू h का वैल्यू 10। इसको केवल अंदर को पहले सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 50 बाई ये हो जाएगा 100 और दोनों माइनस में है, ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करने से वही 42, ये फिर इंटू कर देंगे कितना से 10, ये आपका 50 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 बाई, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 58 इंटू 10, ये 50 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 58। आप इसको काट भी सकते हैं, इसको काटने से ये आपको जैसे काटने से 2 ये हो जाएगा 250, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास आ जाएगा 50 प्लस 250 डिवाइड बाई 29। यहाँ से आप एलसीएम लेकर के भी काम कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। जब ये 29 आप एलसीएम ले लेते हैं तो 1 से 29 टाइम्स इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 9 45, 5 2 जब 10 और 1450 और प्लस ये 1 टाइम तो 250, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से कितना हो जाएगा 1700 बाई 29। आप इसको डिवाइड करेंगे 1700 डिवाइड बाई 29, इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका क्या हो जाएगा मोड। वेरी सिंपल। आप एक बार फिर से इसको इसी क्वेश्चन को बना करके रिवाइज करिए। इसी क्वेश्चन के आधार पर किस तरीके से फॉर्मूला में क्या क्या सेट करना होता है, आप L1, F1, F0, F2 का मान को देखिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आकर के आप जब इसको सही से जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं तो आपका वैल्यू निकल जाता है मोड का। तो बहुत ही सिंपल है ये मोड। आप इस पे 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप इस पे जितना ज्यादा हो सके आप बनाइए। ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए एक लेसन इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि एग्जाम्स में भी मिलते हैं। थैंक यू।